बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे के 6 सैंपल फेल। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए थे सैंपल। जांच में पाया गया जहरीला माइकोटोकिन्स पाए गए हैं, कीड़े पाए गए हैं और फंगस भी पाया गया है। कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए थे करीब 300 से ज्यादा लोग। अब बिना लाइसेंस नहीं बेच पाएंगे कुट्टू का आटा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से करीब 300 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद सैंपल भी लिए गए और अब ये कहा गया है कि बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेंगे। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे के 6 सैंपल फेल हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ये सैंपल भी लिए गए थे, जिसमें से 6 सैंपल फेल हुए हैं। जांच में ये पाया गया है कि इसमें फंगस लगा हुआ था, कीड़े लगे हुए थे इस आटे में, जिसको खाकर लोग बीमार हुए। और अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा भी नहीं बेच सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर यह पाया गया है कि कुट्टू के आटे में फंगस और कीड़े लगे हुए थे और करीब इस कुट्टू के आटे को खाने से 300 से ज्यादा लोग बीमार भी हो गए थे। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से कुट्टू के सैंपल लिए गए, अब क्या लग रहा है किस तरह की अब व्यवस्थाएं आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि नवरात्रों का त्यौहार भी चल रहा है और इसका सेवन भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि नवरात्रि का पावन पर्व है और ऐसे में जो है कुट्टू के आटे का सेवन जो है पवित्र माना जाता है और ऐसे में उसी का सेवन जो है व्रत खोलने के लिए शाम को अधिकांश किया जाता है। और ऐसे में देखा जाए तो जब पहले नवरात्रि के दौरान इसका सेवन साथ के समय किया गया तो उस दौरान जो है काफ़ी लोगों को जो है फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया और उसके लिए काफ़ी अस्पतालों में भीड़ देखने को मिली। कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो देहरादून की बात हो, हरिद्वार की बात हो, इस दोनों जनपदों की बात करें तो लगभग 400 के आसपास जो है ये आंकड़ा निकल कर सामने आया था कि लोगों को फूड पॉइजनिंग का हुई है और ऐसे में उनको अस्पतालों का रुख करना पड़ा है। और ये तमाम जो आंकड़े सामने आए उसके बाद जिला प्रशासन जो है हिल गया और उसके बाद तमाम तरीके के निरीक्षण किए गए, सैंपलिंग ली गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की अगर बात करें तो कई ऐसे स्टोर्स थे जहाँ पर जो है उन्होंने सैंपलिंग ली। 22 स्टोर उसी दिन के सैंपलिंग की गई थी। और अगर बात करें तो उस पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि जो भी इसका दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी के बाद जिस तरह सैंपलिंग ली गई उसमें अब 6 सैंपलिंग जो है फेल नज़र आई हैं। उनमें जो है जिस तरह से माइकोटॉक्निक्स की अगर बात करें, क्योंकि फफूंद इसको कहा जाता है, अगर हिंदी तौर पर देखें, ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो लोग इसको कहते हैं कि पुरानी चीज़ों पे फूई लग जाना, तो वो इस तरह का मामला निकल कर सामने आया है। तो उसकी वजह से ख़राब हुआ है और ख़राब होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं उनको जो लोगों ने सेवन किया है उसकी वजह से जो है लोग बीमार हुए हैं और उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है और उन्हें अस्पतालों का रुख करना पड़ा है। तो ये 6 सैंपल से फेल हुए हैं और अब इसमें आगे खाद्य विभाग जो है कार्रवाई करेगा। और अगर वहीं उसी दौरान की बात करें तो करीब 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक सहारनपुर से थे और 2 उत्तराखंड से थे, जिनको जो है गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेजा गया था। और इसके साथ ही भारी मात्रा में जो कुट्टू के आटे थे के जो बोरे थे उनको जो है सील किया गया था। विनिष्टीकरण भी देखने को मिला था कि जो है खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ऐसे स्थान पर जो है उनको विनिष्टीकरण किया गया जो बरामद किए गए थे, जब्त किए गए थे। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार संवेदनशील सरकार दिखाई दे रही थी, सरकार ने लगातार इस पर अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया हुआ था कि इसमें कोई भी अगर दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसके पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए। और तह तक अगर जिस तरह से खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपलिंग की और नमूने लेकर के उसको लैब में भिजवाया गया, वहाँ पर उनकी जाँच हुई, तो ये पूरा मामला सामने आया कि इसमें जो है फंगस लगा हुआ था। माइकोटॉनिक्स एक नामक जिसे फूई बोलते हैं वो इसमें निकल कर सामने आया है, जिसकी वजह से लोग बीमार हुए हैं, लोगों को फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। उस पर अब सरकार ने जो है इस पर जो है कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई है। जी, लेकिन योगेश, सच में क्या माना जाए, जो कुट्टू का आटा बेच रहे हैं अब किस तरह से सख्ती भी बढ़ती जाएगी उन पर, और जो कहा जा रहा है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल खाद्य विभाग के अगर अधिनियम की बात करें 2006 अधिनियम के तहत जो है कहीं ना कहीं उनको जो है पैकेट्स के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इसमें जो भी पैकेट्स की बात करें तो जो कुट्टू का आटा होगा उसको जो सिर्फ पैकेट्स के थ्रू बेचा जा सकेगा, उसको खुला कुट्टू का जो आटा है वो अब दुकानों पर बिक्री नहीं होगी। और उसके साफ तौर पर खाद्य विभाग से इसका लाइसेंस लेना होगा। खाद्य विभाग की ओर से जारी निर्देश की बात करें तो अधिनियम
6 के तहत जो है कहीं ना कहीं इस ये पैकेट्स में ही अब मिलेगा और उस पर जो है मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट और कब जो कितना इसकी मात्रा है, क्या है, तब तमाम चीज़ें उस पर अंकित करनी होगी। IFSC कोड जो है वो कहीं ना कहीं लेना होता है, FSSAI कोड इस पर जो है कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं ये जो है अगर खाद्य विभाग ने अपनी साइट पर भी जानकारियां दे दी हैं ताकि जो है जिनको लोगों को जानकारी नहीं है वो इसकी जानकारी कर सके और जो भी दुकानदार हैं अगर वो खुले आटा बेचते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है इसी अधिनियम के तहत जो है खाद्य विभाग की ओर से नमूने लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो खाद्य विभाग की अगर बात करें तो खाद्य विभाग के जो गढ़वाल मंडल के आयुक्त हैं उन्होंने तमाम जो बैठक ली अपने विभाग के उनको साफ तौर पर निर्देशित किया है कि एक अभी भी जो है ये जांच करते रहें कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छुप छुपा कर जो है आटे को बेच रहा हो और लोगों को इस तरह से ये आटा परोसा जा रहा हो, क्योंकि बड़ी मात्रा में जिस तरह से हमने देखा कि कई लोग बीमार हुए, अस्पतालों में बड़ी संख्या जो है एकदम से हो गई थी, लोगों को बेड नहीं मिल पाए, फिर उसके बाद व्यवस्था की गई, वार्ड्स बढ़ाए गए। तो अब जो है ऐसी दोबारा स्थिति पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर के सरकार भी संवेदनशील अधिकारी को भी साफ तौर पर निर्देशित किया हुआ है। तो खाद्य विभाग लगातार इस पर हालांकि अभी लगातार निरीक्षण कर रहा है। अगर कहीं से इस तरह का कुट्टू का आटा पाया जाता है तो उसके नमूने लिए जा रहे हैं और जिस तरह से कहा गया है कि कुट्टू के अगर पैकेट जो है वही अब बिक्री होगी उसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा। तो ये खाद्य विभाग से जो व्यापारी है उनको लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही इसको बेच पाएंगे। अगर ऐसे बिना लाइसेंस के बेचते पाए गए तो 2006 जो अधिनियम खाद्य विभाग का है उसके तहत जो विभाग है वो कार्रवाई करता नजर आएगा। जी योगेश, लेकिन नवरात्रों का समय है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कुट्टू का सेवन भी करते हैं लोग। तो ऐसे में क्या अब उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो खुलेआम कुट्टू का आटा बिक रहा होगा, उस पर किस तरह से निगरानी रख सकेंगे अधिकारी? देखिए इसमें जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर के जो जिला अधिकारी है उनके नेतृत्व में जो है जो तहसील स्तर पर टीम है उनको गठित किया गया है। उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो गांव-गांव में जाकर के ये देखिए कि कौन ऐसी जो प्रोविज़न की दुकान है जहां पर जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। कुट्टू का आटा अगर वहाँ पर बेचा जा रहा है तो आखिरकार उसके नमूने लिए जाएँ। तो खाद्य विभाग के जो है उसमें टीम में जो है खाद्य विभाग के अधिकारी भी तैनात रहेंगे और वहाँ पर जाकर सैंपल लेंगे, वो टेस्टिंग के लिए भेज जाएंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस नमूने के लिए दौरान ही जो है वो आटा जब्त किया जा रहा है ताकि अगर तब तक उसकी जो फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो बिक्री नहीं होगी। अगर उसमें कोई ऐसी समस्या सामने आती है, फंगस लगा होता है, माइक्रोटॉनिक्स का मामला सामने आता है तो उसकी जो है कहीं ना कहीं उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो माइक्रोटॉनिक्स अगर बात करें तो ये आमतौर पर तो गाँव देहात में जो है इसको फूही कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा जहरीला बन जाता है क्योंकि जब पुराना रखा होता है उसमें फूही आ जाती है तो उसको खाने से लोग जो है बीमार होते हैं, फूड पॉइजनिंग का मामला। लेकिन सबसे अगर राहत की बात मानी जाए तो अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं देखने को मिला जो सीरियस हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें खाने से कई बार जो है ये जो क्योंकि जहरीला बन जाता है और ऐसे में खाने में कई बार जो है सेहत पर असर तो करता ही है, साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं जान पर भी आफत बन जाती है। तो फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया क्योंकि रहते जो है डॉक्टरों ने अपनी तत्परता दिखाई और सभी को इलाज मुहैया कराया। वहीं जो है जिला प्रशासन ने इस पर सैंपलिंग ली, इस मामले को रोकने का प्रयास किया। तो तमाम चीज़ें देखने को मिली है और अब जिस तरह 6 सैंपल जो फेल हुए हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई खाद्य विभाग कराता है, किस तरह से मुकदमा दर्ज कर उनके आगे कार्रवाई की जाती है, वो देखने वाली बात होगी। जी विशाल। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया।